नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और दिल्ली ईडी कार्यालय में राहुल गांधी और साथ ही साथ प्रियंका गांधी पहुंचे हुए हैं और उनकी वहां पर पेशी थी, जिसको लेकर के आज सभी कांग्रेस मुख्यालय में यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामला जो था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, उसको लेकर के दिल्ली ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन भेजा था, जिसके बाद आज उन्हें वहाँ पर पेश होना था। लेकिन सोनिया गांधी चूँकि कोरोना पॉजिटिव है तो वो वहाँ पर नहीं है, मगर राहुल गांधी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनसे पूछताछ का जो दौर है वो चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है। हम लोग इनसे जानते हैं कि आखिर ये पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये देश की जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरीके से राजनीति के स्तर में गिरावट आई है और ये लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट आई है, मैं समझता हूँ कि इस तरह की ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी गरिमा बहाल रहनी चाहिए। इसलिए उनको वैसा ही करना चाहिए जो न्याय और नीति सम्मत हो, संविधान सम्मत हो। और जिस तरीके से हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को ईडी में बुलाया है और ये बुलाकर सिर्फ जो है हमारे लोगों को अपमानित और प्रताड़ित करने का एक कुंठित प्रयास है, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। और जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। इसलिए जुल्म की दास्तां लंबी नहीं हो सकती है, इसलिए जितना जुल्म होगा उतना हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ यहाँ पर सुबोध खान साहेब भी हैं। हम लोग इनसे जानते हैं कि आखिर इस पूरे मामले को वो किस तरीके से देखते हैं। सुबोध जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, पुराना मामला और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला? कोई पुराना मामला और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है। बेसिकली सारा साजिश के तहत गढ़ा हुआ मामला है। हम देश का गृह मंत्री रहे हैं, सीबीआई को हमने हैंडल किया है। जीवन में कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि किसी संस्था का, जो संवैधानिक संस्थान है, उनका उपयोग राजनीतिक फ़ायदे के लिए और राजनीतिक अपना स्कोर सेटलिंग के लिए हम करें। ये ईडी और सीबीआई का जिस तरह से उपयोग अमित शाह जो है अब कठपुतली बना के चला रहा है, ये देश के लिए नुकसान है। व्यक्ति का क्या बिगाड़ेगा? ये झूठा केस मुकदमा से कोई डरने वाला नहीं है, लेकिन देश का जो इंस्टीट्यूशनल ये संस्थाएं हैं, इसको बर्बाद हो रहा है। इसके खिलाफ हम लोग। सर, क्या लग रहा है, केंद्र जितने भी जांच एजेंसी हैं, क्या वो जो अभी केंद्र में सरकार है उनके हाथ में है? हाथ में नहीं है, उनके पॉकेट में है। ये संस्थाएं उनकी पॉकेट में चली गई हैं। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। आज हम देश की आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं। ये सबसे मोदी राज जो है वो काला अध्याय है उसका, जिसने सभी देश के जो संवैधानिक संस्थाएं थी उसको बर्बाद करने का काम किया। तो यहाँ इन्होंने सीधे तौर पर सारी चीज़ों को रखा है। जिस तरीके से ये पूरा मामला जो है, दिल्ली ईडी कार्यालय में राहुल गांधी पहुँच चुके हैं और वहाँ पर उनसे पूछताछ का जो दौर है वो चल रहा है, जिसको लेकर के ईडी कार्यालय के ईडी अफसरों के द्वारा जो समन भेजा गया, उस मामले को लेकर के कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है और जिसको लेकर के आज उनका यहाँ पर प्रदर्शन भी चल रहा है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।